बच्चों बच्चों नमस्कार। मैं हूं शोभा। बच्चों आइए आज हम आपको 10वीं कक्षा के पूरक वाचन तीसरा पूरक वाचन नागरिक के कर्तव्य के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। क्या है नागरिक के कर्तव्य? बच्चों आप सबको मालूम है, कुछ हद तक हमें मालूम है नागरिक के कर्तव्य क्या क्या होता है। गर्मी की छुट्टियां थी। हिंदी शिक्षिका मीना मैडम ने समुदाय भवन में 15 दिवसीय एक कार्य शिविर आयोजन किया है। कविता वाचन है, वहाँ पर कविता रचना है, नाटक प्रदर्शन है, संभाषण कौशल है, टेराकोटा गुड़िया बनाना इत्यादि कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। शुक्रवार का दिन आज का संभाषण कौशल विकसन है। इसमें भाग लेने के लिए छात्र बड़ी तत्परता से मीना मैडम की प्रतीक्षा में बैठे हैं। मीना मैडम आकर बोर्ड पर लिखती है, संभाषण का विषय नागरिकों के मूल कर्तव्य। सभी छात्र छात्रा एक साथ हाथ उठाते हैं और कहते हैं, मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगी। मीना, ठहरो, एक एक करके मैं पूछूंगी, तब बताओ। अकुल, मैडम, एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। मीना, सही कहा सलमा, अब तुम बताओ। सलमा, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है। मीना, नीलिमा, तुम क्या कहना चाहती हो? नीलिमा, मैडम, देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। मीना, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। अनवर, तुम कुछ कहने को उतावले दिख रहे हो। बच्चों, यह आदर्श वचन ध्यान से सुनिए। अनवर, हाँ मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। मीना, 100% सही बात। अनवर, कोई और कुछ कहना चाहता है? जॉर्ज, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना भी नागरिक का कर्तव्य होता है ना मैडम? मीना, हाँ जॉर्ज, इतना ही नहीं, देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टि से देश के उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहना इत्यादि भी हमारे कर्तव्य हैं। स्टेला, हमें अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना है, संविधान के नियमों का पालन भी करना है। बिंदु, धन्यवाद टीचर, आपने हमें इतना कुछ समझाया। मीना, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। विद्यार्थियों, आज से नहीं, अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो। इससे आपका हित तो होगा ही, देश का कल्याण भी होगा। बच्चों, ये था पूरक वचन नागरिक के कर्तव्य का आदर्श वचन। अब बच्चों आइए मैं आपको सरल रूप से समझाऊंगी। बच्चों, गर्मी की छुट्टियां का अर्थ क्या है? बेसिगे रजा करो। हिंदी शिक्षिका, वहाँ की हिंदी शिक्षिका का नाम है मीना, मेरा नाम शोभा। देखो बच्चों, हिंदी शिक्षिका का नाम था मीना मैडम। उन्होंने एक समुदाय भवन में 15 दिवसीय कार्य शिविर, कितने दिनों की? 15 दिवस की कार्य शिविर
कार्य शिविर का अर्थ है कार्यशाला, वर्कशॉप, कार्य शिविर था। कार्य शिविर के में कौन कौन से कार्यक्रम आयोजन किया गया था? कार्यक्रम कौन से कार्यक्रम था? कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, चौथा संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना। ये सब कार्य शिविर के कार्यक्रम थे। पहला है कविता वाचन, दूसरा कविता रचना, तीसरा नाटक प्रदर्शन, चौथा संभाषण कौशल और पांचवा है टेराकोटा गुड़िया बनाना। बच्चों, आज का दिन उस कार्य शिविर में, आज शुक्रवार का दिन था, इसका विषय था संभाषण कौशल। इसका विषय क्या था? संभाषण कौशल था। मीना मैडम ने स्पष्ट रूप से बोर्ड पर शार्पनर पर लिखी, आज का विषय क्या है? संभाषण कौशल। संभाषण कौशल में क्या विषय दिया गया था? संभाषण कौशल में नागरिकों के मूल कर्तव्य, नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में अब संभाषण कौशल करना था। नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में संभाषण कौशल करना था। संभाषण कौशल, बच्चों आप सभी में है संभाषण कौशल। आप सबको बातें करना, एक विषय के बारे में चर्चा करना बहुत ही अच्छी तरह से आता है ना? सच है ना? मैंने सच ही कहा है ना बच्चों आप देखिए, सभी छात्र एक साथ हाथ उठाते हैं। बच्चों, मैडम मैं करती हूँ, मैं कहती हूँ, इस तरह हाथ उठाते हैं। तब मीना मैडम एक एक करके सबको पूछती है। अकुल कहता है बच्चों, पहला संभाषण कौशल के विषय नागरिक के कर्तव्य के पहला नागरिक कर्तव्य का पहला पॉइंट है अकुल कहता है अपने देश के राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार, आदर करना चाहिए। पहला अकुल एक विद्यार्थी है, उन्होंने कहा पहला क्या
धर्म होता है। अपने देश के प्रति सभी नागरिक का कर्तव्य होता है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय त्योहारों का सम्मान करना चाहिए, यानी आदर करना चाहिए। और दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। प्राकृतिक अपव्यय नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट क्यों कहते हैं? शर्मा कहते हैं प्रकृति हमारी माता है। सच है, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संपदा को बचाए रखना चाहिए, नियमित रूप से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है, हम प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए, आगे आने वाले पीढ़ियों की उसकी बचत करनी चाहिए। और बच्चों, नीलिमा कहती है मैडम, देश के प्रति गौरव का भाव रखना और देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। तीसरा, नीलिमा कहती है देश के प्रति गौरव का भाव रखना, गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, भी हमारा कर्तव्य है। एक नागरिक के प्रति अपने देश पर गौरव होना चाहिए, अभिमान सम्मान होना चाहिए और देश की एकता और अखंडता को हमें कायम रखना चाहिए। भारत देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, उन सब धर्मों को हमें सम्मान करना चाहिए, आदर की भावना से उन्हें देखना चाहिए, भाईचारे की नजर से हमें रहना चाहिए, मनपूर्वक रहना चाहिए। और मीरा मैडम इसकी आदर करती है और बिल्कुल सही है। और अन्य कहते हैं बच्चों, समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों को दूर रखना चाहिए। बच्चों, ये अन्य की सलाह बहुत ही अच्छा है। समस्त देशवासियों को के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से
समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना जरूरी है। हम भाईचारे से रहेंगे तो आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ अच्छे से घुल मिल जाएंगे, उनके धर्म के बारे में हमें पता होगा, उसके अनुसार हम चल सकते हैं ऐसे। और जाति अन्य जाति हो, धर्म हो, भाषा हो या प्रदेश हो, उसके आधार में सभी भेदभावों से हमें दूर रहना चाहिए। सभी भेदभावों से हमें क्या करना है? दूर रहना है। और ऐसे ही बच्चों, और मीना मैडम हमें बहुत ही शाबाशी देती है और कहती है 100% सही बात अनवर, तुमने बहुत ही 100 बातों से अच्छा बात तुमने कहा है, जो अच्छा विषय तुमने आज कहा है, इसे तुम्हें शाबाश देती है। और बच्चों, जहाज कहता है, जहाज क्या कहता है? जहाज देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना भी नागरिक का कर्तव्य होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार और सुधार की भावना का विकास करना। देखो बच्चों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का भी विकास करना सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है ना बच्चों। और मीना मैडम कहते हैं, इसके अलावा देश के लिए, देश की रक्षा करने के लिए तत्पर होना, सदा तैयार होना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यानी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बस, ट्रेन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और सार्वजनिक अस्पताल और हमारा मंदिर, कौन सा है हमारा मंदिर? पाठशाला, इसका भी हमें क्या करना चाहिए? स्वच्छता का भाव रखना चाहिए, इसकी सुरक्षा करना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टि से देश के उत्कर्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टि से देश के उत्कर्ष यानी देश की उन्नति के लिए सदा तत्पर रहना भी नागरिक के प्रमुख कर्तव्य है। स्टेला कहती है बच्चों, मैडम, अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना और संविधान का पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। सही है बच्चों, गौरवशाली परंपरा और अपनी संस्कृति का हमें सम्मान करना चाहिए और संविधान के सभी नियमों का पालन करना भी क्या है? नागरिक के मूल कर्तव्य है। और बिंदु कहती है बच्चों, धन्यवाद टीचर, आपने हमें इतना कुछ समझाया। टीचर आपको बहुत ही धन्यवाद, आपने हमें बहुत कुछ समझाया। आज के मीना मैडम कहती है बच्चों, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। ये सच है ना? आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। इसलिए विद्यार्थियों, आज से नहीं, अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू कीजिए। आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दीजिए और इससे आपका हित भी होगा और देश का कल्याण भी होगा। ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಶಿಬಿರ ಇರುತ್ತೆ।
ಈ ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರದ ದಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಇದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ 15 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲಾಗುತ್ತೆ. ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದುವುದು, ಕವಿತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೌಶಲ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಟೇರಾಕೋಟಾ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ, ನಾಗರಿಕನ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕುಲನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಕುಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಆಗ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಉತ್ತರ, ಈಗ ಸಲ್ಮಾ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂದಾಗ ಸಲ್ಮಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ವಿನಃ ಅದರ ಅಪವ್ಯಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮೀನಾ ಮೇಡಮು ನೀನು ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂದಾಗ ನೀಲಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗೌರವಕ ಭಾವರತ್ನ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಪಾಡೋದು. ಅಖಂಡತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗೆ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ವರ್, ನೀನು ಒಂದು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ವರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಶವಾಸಿಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರತೆಯ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರತೆಯ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರದೇಶ, ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇರ್ತೀವ, ನಮ್ಮವರೇ ಇರ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಯವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ವರ್ ಜಾರ್ಜ್ ನೀನು ಹೇಳುವುದಾಗ ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸುಧಾರಣೆಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆವಾಗ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಗೌರವಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು, ಉಳಿಸೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು ಅಂತ ಯಾರು ಬಿಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ, ವಿಚಾರವಂತ, ಉತ್ತಮ ಸದ್ಭಾವನೆಯುಳ್ಳಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बच्चों, आपको यह समझ में आया है? अब मैं कुछ और पॉइंट्स को शामपट पर लिखूँगी, आप भी लिख लीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देश की रक्षा के लिए, कटिबद्ध रहना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टि से और सामूहिक दृष्टि से सतत प्रयत्नशील रहना, ये भी एक कर्तव्य है। और सातवां पॉइंट है बच्चों, अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को सम्मान करना है और संविधान का नियमों का पालन करना है। संविधान के नियमों का पालन भी करना चाहिए। बच्चों,
आशा है आप बच्चों एक काम कीजिए, बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही मुख्य है। आप इन सभी नागरिक के कर्तव्यों को 4 बार अपनी गृह कार्य पुस्तिका में लिखिए। तब आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद आएगा। जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए आप सही तौर पर उत्तर दे सकते हैं। इसी के साथ में अपनी नागरिक के कर्तव्य 10वीं कक्षा के पूरक वाचन, तीसरा पूरक वाचन नागरिक के कर्तव्य इस अवकाश के लिए आप सभी को धन्यवाद बच्चों।